Welcome class 7th to English International School. In today's class we are going to uh, talk about our chapter. So in which chapter we are reading? यानी गेसेस आप छुट्टियां मना के आए हैं। हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हम इसमें एक्टिविटी 9 से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिविटी 9। ओके, एम टू। अब एक्टिविटी 9 में देखिए क्या कर रहे हैं हम। जो एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। यानी कि जो आयरन फिलिंग्स होती है और जो सल्फर पाउडर के बीच में, उनके बिटवीन जो रिएक्शन होता है, हम उसको रीड करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। मिक्स सम आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर in a china dish. Bring a magnet close to mixture. What happens? The iron fillings get attracted to the magnet and the mixture can be easily separated by mixing iron fillings with sulfur powder. देखिए क्या होता है। हम कुछ आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर के साथ क्या करते हैं, चाइना डिश के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, चाइना डिश मतलब एक प्लेट है। ठीक है, ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द मिक्सचर। अब उसके पास जो मिक्सचर हमने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिलाया है, उसके साथ हम उस मिक्सचर के अंदर एक उसके पास में मैग्नेट लेकर आते हैं। अब हमें नोटिस करना होता है कि एक्चुअल में वहाँ पर हो क्या रहा है। द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। वो आयरन फिलिंग्स क्या होती है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब आयरन से चिपक जाती है। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे का जो चूरन टाइप होता है ना, वो आयरन फिलिंग्स कहलाती है। एंड द मिक्सचर कैन बी ईजीली सेपरेटेड बाय मिक्सिंग आयरन फिलिंग्स एंड विथ सल्फर पाउडर। यानी कि अब क्या होता है कि जैसे ही सल्फर पाउडर तो जैसे ही जो आपकी मैग्नेट रहती है, वो मैग्नेट क्या करती है, उस सल्फर पाउडर से आयरन को अलग कर लेती है। और जो मिक्सचर हम बनाते हैं, उन दोनों क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। सल्फर पाउडर अलग हो जाता है और आपका आयरन फिलिंग्स क्या होती है, उसके साथ मैग्नेट के साथ चिपक जाती है। हीट द मिक्सचर कंटेनिंग आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर ऑन अ बर्नर। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस। अब आपको क्या करना है, जो आपने मिक्सचर बनाया है सल्फर पाउडर के साथ आयरन फिलिंग्स का, उसको आपको हीट करना है, गर्म करना है। अब आपको ये देखना है कि उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। कैन यू सी द येलो सल्फर पाउडर एनी मोर और डज इट डिसअपियर। क्या आपको ये येलो सल्फर पाउडर किसी तरह से दिखाई देता है या वो गायब हो जाता है। डू यू फाइंड द मिक्सचर ऑन हीटिंग ग्लोस ब्राइटली एंड ग्रेजुअली चेंजेस इनटू ए ब्लैक सॉलिड। अब आपको क्या ऐसा देखने को मिलता है कि जो आपका मिक्सचर है, वो जोर से क्या होता है, भभकता हुआ, जलता हुआ दिखता है, और वो काय में चेंज हो जाता है एक ब्लैक सॉलिड में। जैसे कि कोयला होता है ना, उस तरीके से ब्लैक सॉलिड में क्या वो चेंजेस होता है। नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द क्लोज टू दिस ब्लैक सॉलिड। जो वो ब्लैक सॉलिड जलने के बाद जो मिलता है ना, उस मिक्सचर को जलाने के बाद आपको जो ब्लैक सॉलिड मिलता है, उसके पास आपको मैग्नेट ले जाना है। इज़ इट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। आपको ये देखना है क्या उस पर जो आपका मिक्सचर था, जो आपका ब्लैक सॉलिड है, क्या उसके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट पड़ा है। you will find that the black solid formed is very different from the initial mixture। यानी अब आप क्या देखते हैं कि जो ब्लैक सॉलिड है, वो जो इनिशियल मिक्सचर है उससे काफ़ी डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। यानी कि अब वो जलने के बाद उस मिक्सचर में जो आयरन फिलिंग्स हैं, वो क्या होता है, उस मैग्नेट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रही है। डू यू थिंक अ न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड हीटिंग विद सल्फर। यानी कि हमने, अब आपको ऐसा लगता होगा ना कि नया सब्सटेंस मिल गया, हमें नया प्रोडक्ट मिल गया है, जो पहले तो कुछ और बिहेव कर रहा था, लेकिन जलाने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया। डू यू थिंक केमिकल चेंज हैज़ ऑक्यूर्ड। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आयरन के साथ आप सल्फर को हीट करते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फाइड। और आयरन सल्फाइड जैसे ही बनता है, वो एक अलग सब्सटेंस बन जाता है, और जो पहले वो मिक्सचर जो बिहेव करता है, वो उसकी तरह बिहेव नहीं करता है। देखो, आयरन और सल्फर बिना जलाया हुआ था, तो आप आयरन के पास मैग्नेट लेके जाएंगे,
तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और सल्फ़र को अलग कर देगा। लेकिन जैसे ही सल्फ़र और आयरन को आप एक साथ गर्म करके मिक्सचर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। और जैसे ही आयरन सल्फाइड बनेगा तो उसके अंदर जो अट्रैक्टिव वाली जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज हुआ, इसी वजह से वो उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी चेंज हो गई। Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. Household materials, chemicals, medicines, plastic, etc. are the result of chemical reaction. अब आपने देखी है पॉलीएथिन, पॉलीथीन नहीं बोलते हैं उसको, पॉली प्लस एथिन बोलते हैं। तो जब हम एथिन की एक लंबी सी चेन बनाते हैं तो वो भी एक केमिकल प्रोडक्ट है, वो पॉलीमर है। वो थोड़ा सा आप जब हायर क्लासेस में आएंगे, जब आप पॉलीमर पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा मज़े आएंगे। तो वो भी क्या है, एक तरीके से एथिन के अंदर जब केमिकल चेंजेस करते हैं उसकी एक लंबी सी चेन बना लेते हैं तो वो पॉलीएथिन बन जाता है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है कि लोहे पे आपने जंग लगते हुए बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। आयरन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज मेटल ऑन अर्थ, बिल्कुल आयरन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ पे मेटल यूज़ होने वाला है। इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ कार्स, ट्रक्स, शिप, ब्रिज, गेट्स, फर्नीचर एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। आपने देखा है कितनी जगह पे आयरन के यूजेस होते हैं, कार में, ट्रक में, शिप में, ब्रिजेस में, गेट्स में, फर्नीचर में और अदर आर्टिकल में भी उसका यूज़ होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि रस्टिंग यानी कि लोहे पे जो जंग लगती है ना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि लोहे पे जंग लगना ये धीरे 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 ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस वजह से होता है, जब एयर के अंदर, आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो धीरे धीरे जो आपका आयरन होता है उसके ऊपर रस्टिंग किस तरीके से होती है, जब एयर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपकी आयरन की लेयर पे चढ़ते हैं तो वो धीरे 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 क्या होता है, उसके अंदर रस्टिंग आने लग जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म अ सब्सटेंट कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन जो एयर में होती है, और एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर मतलब नमी, है ना। जो नमी होती है उसके साथ ऑक्सीजन जब आयरन पर चढ़ती है, आयरन पर उसकी लेयर पर चढ़ने लगती है, तो क्या होता है, धीरे 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 उसके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती है। एक आयरन पे स्लो होती है, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं होती, बिल्कुल स्लो होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाती है। और जो जंग लगने की वजह से जो सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड विच इज़ कॉमनली नॉन एज रस्ट। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। द लेयर ऑफ रस्ट सो formed corrodes the iron and gradually falls off, thus exposing the fresh metal which again gets rusted। अब क्या होता है कि the layer of rust so formed corrodes the iron, क्या करता है कि जो लेयर होती है रस्ट के ऊपर वो क्या कर देती है, आयरन को खराब कर देती है, और ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ, और वो अक्सर क्या होती है, टूट जाती है। thus exposing the fresh metal which again गेट्स रस्टेड, और जो फ्रेश मेटल होता है वो भी क्या होता है, वापस से उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है। दिस कंटिन्यूड रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट वीक, और बार बार अगर जंग लगती है, रस्टिंग होती है, तो वो आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वीक कर देती है, और जल्दी से वो जो भी आपकी साइकिल्स होती है या फिर कुछ होता है तो उसमें आपने देखा होगा हल्के हल्के से क्रैक आने लगते हैं और वो एक वक्त पर आने पर टूट जाती है। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर two essential condition for rusting. Rusting is faster when moisture content in air is high। ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऐसी टू एसेंशियल कंडीशन है रस्टिंग के लिए। अगर एयर में ऑक्सीजन तो होना ही है, बिल्कुल आप जानते हैं, वरना हम भी रेसिपिरेशन नहीं कर पाएंगे, और उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है एयर में। तो जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल एसेंशियल कंडीशन होती है रस्टिंग के लिए। रस्टिंग इज फास्टर व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इन एयर इज हाई। रस्टिंग बहुत तेज़ होगी कब,
जब मॉइस्चर एयर क्या होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन है, आयरन को फेरस बोलते हैं, तो आयरन के लिए हमेशा Fe यूज़ होता है। तो Fe प्लस O2, यानी ये तो हो गया आपका आयरन, ये तो हो गया आपका आयरन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया वाटर। तो जब इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, रस्ट बनेगा। रस्टिंग इज अ कंटिन्यूस, इरिवर्सिबल एंड वेस्टफुल प्रोसेस एंड शुड बी प्रिवेंटेड। यानी कि रस्टिंग जो है वो इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार अगर आपकी साइकिल पे या फिर किसी भी आयरन की चीज़ पर अगर एक बार रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, तो वापस वो पहले जैसा नहीं बन सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं। और वेस्टफुल प्रोसेस, यानी कि क्या होता है, वो आयरन की क्वालिटी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जंग लगना क्या होता है। एंड शुड बी प्रिवेंटेड, और इसे बिल्कुल आपको प्रिवेंट करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसीलिए हमें ना वो रेड ऑक्साइड लगाते हैं ना, जाली, घर की जो भी आपकी खिड़की यानी कि विंडो की जो शीट होती है उसके ऊपर भी आप लोग रस्टिंग से बचने के लिए रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं ना, वो इसी से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस which requires the presence of water, oxygen and electrolyte. Rusting of iron is an इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल किस तरीके से हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, बिल्कुल जब ये हो जहाँ पर इस तरीके से कंडीशन होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगी। विच रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओवर 50% इज सफिशियंट फॉर रस्टिंग टू ऑक्योर। यानी कि ह्यूमिडिटी से आप समझते हैं उमस, जब उमस होती है तो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और 50% ही सफिशिएंट होता है। ह्यूमिडिटी अगर 50% हो गई तो उसी के अंदर रस्टिंग बहुत फास्ट होने लग जाएगी। वाटर बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइट बाय मिक्सिंग वन और ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो उसको क्या करता है, बिल्कुल और आगे बढ़ाने की प्रोसेस तेज़ कर देता है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है ना, कोई प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पर वाटर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसकी प्रोसेस को, इस वाली प्रोसेस को और तेज़ कर दिया किसने, वाटर ने। तो यही क्या है इसका, इलेक्ट्रोलाइट। बाय मिक्सिंग और ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, salt in coastal areas, sulfur in urban areas और अदर pollutants। यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, कोस्टल एरिया में सॉल्ट, अर्बन एरियाज में सल्फर और अदर पॉल्यूटेंट्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नाउ इफ ऑक्सीजन इज इन डिफिशियंट क्वांटिटी, यानी ऑक्सीजन क्या है, थोड़ी सी कम वाली फॉर्म में है, Fe+H2O, Fe यानी कि क्या बन गया, फेरस हाइड्रोक्साइड बना है। दिस फॉर्म इज कोटिंग ऑन द आयरन सरफेस विच एक्चुअली प्रिवेंट फर्दर रस्टिंग एज हैपन इनसाइड इंजन। यानी कि ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होता है, आयरन सरफेस को कोटिंग करने के लिए बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, रस्टिंग, अगर इंजन के अंदर मान लो अगर रस्टिंग हो रही है, अपने इंजन के अंदर भी सब जो भी मटेरियल होता है वो सब आयरन का ही होता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, FeOH2, यानी कि फेरस हाइड्रो ऑक्साइड इसको कहा जाता है, जो इंजन के अंदर वाले हिस्से को जंग लगने से प्रिवेंट करता है। इफ़ बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर एडिक्वेटली अवेलेबल, Fe2O3H2O, द रेडिश ब्राउन रस्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर पानी और ऑक्सीजन दोनों ही वहाँ पर अवेलेबल होगा तो जो जंग बनेगी, जो आपका रस्टिंग होगी, वो किस फॉर्म में होगी, रेडिश ब्राउन कलर में होगी। किस कलर में होगी, रेडिश ब्राउन रस्ट इज फॉर्म्ड। और उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3H2O, फेरस ऑक्जिलेट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्जिलेट इसको बोलेंगे। द रस्टिंग प्रोसेस बिगिंस विथ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। द रस्टिंग, देखो रस्टिंग किस तरीके से होता है कि Fe के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ये थोड़ा सा आगे की कहानी है,
और फेरस के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो यही क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। एंड वंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ट्रिगर्ड विथ क्लियर कट कैथोडिक एंड एनोडिक एंड्स लाइक दैट। वाटर ड्रॉप्स ऑन आयरन सरफेस, जैसे ही होगा तो क्या होगा, इसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी। और रस्टिंग को आप नॉर्मली जितना अच्छा से आपने लाइव देखा है उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर नॉलेज जोन में आते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ आयरन इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रस्टिंग एंड कोरोजन। तो यानी कि 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का 15% जो है वो किसकी वजह से ख़राब होता है, रस्टिंग और कोरोजन की वजह से। सी वाटर कंटेनिंग मैनी सॉल्ट एग्रोवेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, यानी कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है ना। आप भी जानते हैं समुद्र का पानी, सी का वाटर जो होता है वो खारा होता है ना, सॉल्टी होता है। तो जहाँ पर सॉल्ट आया तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपका रस्टिंग वाला प्रोसेस और फास्ट और ज़्यादा होगा। शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, और शिप जो होता है वो डायरेक्ट उससे डैमेज होता है, जबकि वो क्या होता है, पेंट भी होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। दस रस्टिंग कॉजेज ग्रेट लॉस टू द नेशंस इकोनॉमी, और इसी तरह से जो रस्टिंग होती है वो नेशन की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती है। So students, in next session we are going to we will discuss activity 10. Till that, take care and stay healthy and stay safe. Bye.